Okay, so first of all, very warm welcome to Grey Life, Kannan Gopinathan sir. And आज and सबसे ज़्यादा वी आर ग्रेटफुल बिकॉज यू आर आपके बिजी स्केड्यूल में आपने टाइम दिया और आप यहाँ पे आए. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. और अभी तक जैसे आपने देखा होगा हमारी पहली भी स्टोरीज थी तो इफ़ नॉट यूपीएससी में थी, बट एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट वी ऑल यूज टू सी इन अ होलिस्टिक मैनर कि हमें दूसरी साइड भी पता होनी चाहिए. सो देन वी थॉट कि इफ़ यूपीएससी वाला भी एक स्टार्ट कर दे. एंड गेस व्हाट, लाइक मेरे फर्स्ट एपिसोड में कन्नन सर मतलब आप ही आ गए, तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. तो आई होप व्यूअर्स विल डेफिनेटली एंजॉय एंड दे विल हैव द एक्चुअल अदर साइड ऑफ द स्टोरी. क्योंकि बाहर रह के तो हम काफ़ी चीज़ें बोल सकते हैं, सिस्टम ये है वो है, ऐसा काम करता है यहाँ नहीं करता है. बट जो एक्चुअल में जो वहाँ पे काम करके आए हैं उनसे जानना, इट्स लाइक टोटली होल डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉडकास्ट. व्हाट डू यू से सर? Kanan, we can Yeah, start. what do you say, Kannan? Sure, we can. Yeah. Okay, so let's start with the first question. आपने जब यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में फर्स्ट सोचा था तो तब आपका क्या पर्सपेक्टिव था, मतलब क्या क्या थॉट प्रोसेस थी आपके कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, और जो आप एक्चुअली में सोसाइटी में जो चेंज लाना चाहते थे वो कैसे रहे, वो तो हम बाद में बात करेंगे. बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि आपने जब इनिशियल में सोचा था, व्हाट वाज दैट पार्ट एंड माइंड थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम? I think ये कई बार कई जगह पे मैं बता चुका हूँ. I think आप भी जानते होंगे. सबसे पहले I found the concept very interesting, both ETH not UPSC and ETH UPSC. तो आप contact भी किया तब मुझे लग रहा था कि yeah, that's like actually quite an interesting, because a lot of people are learning, a lot of people are learning a lot of things, and by luck or by whatever chance you can say, some go through, some don't. And then it's also curious to know, right, like people who have acquired इतना ज़्यादा knowledge, इतना जो सीखे हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे. तो that was actually very interesting of you to start this. Let me start by that. मेरा खुद का जो जर्नी था यूपीएससी का, it was interesting. मेरा कोई यूपीएससी आईएएस सपना तो नहीं था. और मेरा बल्कि क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बनना था, या पहले पायलट बनना था, या फिर बाद में साइंटिस्ट बनना था. तो मैं नेशनल एरोस्पेस लैब में इंटर्नशिप किया था इंजीनियरिंग के वक्त बेंगलुरु में, नेल में किया था. फिर बाद में सेमीकंडक्टर मोटोरोला में था, फ्री स्केल सेमीकंडक्टर्स था, मोटोरोला से स्पिन ऑफ हुआ था उस वक्त, और सेमीकंडक्टर में कर रहा था. और उस वक्त अगर 2009 में या शायद मैं आईआईटी दिल्ली में कोई प्रोफेसर को मेल लिख रहा था कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, और मेरा जो साइंटिस्ट स्पेशली सेमीकंडक्टर फील्ड में पीएचडी करना चाहता हूँ, और कैसे विदाउट एमटेक में कर सकता हूँ कि नहीं. और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था कि आपका एकेडमिक क्रेडेंशियल्स तो अच्छा है, और तो आप बट गेट देना जरूरी है, ऐसे करके. सो दैट वाज द मोमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ, जब मैंने अपनी जो साथ साथ मैं वहाँ पे एनजीओ में जो फ्री स्केल में काम करते हुए वहाँ पे एक जो कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था. जो बच्चे उस वक्त कूड़ा बीनने के लिए वगैरह जाते थे, तो या कुछ लोग पढ़ाई पे भी जाते थे, पर वो स्कूल में जो उनको अलाउ नहीं करता था. तो सरकारी स्कूल था बिल्कुल बगल में ही, पर वो वहाँ जाना और इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो बिहार से थे, नोएडा में थे, और बिहार के बच्चे शायद यूपी के स्कूल में जा नहीं में उनको, मतलब उस वक्त उस तरीके का वो भी कुछ चल रहा था. तो उसके बाद जब एक अड्डा मार्केट करके है नोएडा में, तो वहाँ पे फिर हम कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, जहाँ पे मेरी जो वाइफ है वो भी वहीं मिले, वो हरियाणा से है, तो वहीं पे मुझे मिले थे, और हम लोग दोनों मिलके पढ़ा रहे थे. और पर वो नोटिस किया कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम हर सैटरडे संडे जाते हैं, पर कुछ बच्चे उस दिन वहाँ पे होते हैं नोएडा में, अगले हफ्ते वो कभी गाजियाबाद जाते हैं, फिर कभी गुड़गांव जाते हैं. तो और वो फूल बेचते हैं कि दीदी भैया फूल लीजिए टाइप, उस तरीके से. तो वहाँ से वाइफ ने एक्चुअली, उन्होंने कहा था कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, ये सिस्टम के अंदर जाके ही चीज़ें ठीक हो सकते हैं, बाहर कितना भी मेहनत करे उतना इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकता जितना हम सिस्टम के अंदर जाके कर सकते हैं. तो उन्होंने कहीं पे जाके ज्वाइन किया, बात किया, और मुझे लगा कि तभी हमसे शादी किए थे, तो मुझे लगा मैं भी तो
क्या करूंगा और मैं भी आ जाता हूँ करके। तो उस वक्त तो मैंने इतना ही सोचा था कि ठीक है टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ। मेरा यूपीएससी का उस वक्त भी नहीं था, अच्छा तो अच्छा। डेटिंग, हाँ डेट करेंगे टाइप भी किया था। और वहां जाके फिर मतलब मैं हर बार बोलता हूँ कि मैंने पढ़ाई को सीरियसली लिया और उन्होंने डेटिंग को सीरियसली लिया। तो हम लोग ज्यादा मस्ती करने लग गए, तो वो फिर मतलब उनके ऐसे थे, अरे देखो कुछ फनी समथिंग, तो लाइक नहीं 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 पढ़ाई करो बिल्कुल ध्यान दो जो शादी वादी करके हम दोनों प्रिपरेशन के लिए गए थे। तो इंटरेस्टिंग था वो भी। और वहां से जब मैंने सीरियसली लेना शुरू किया तो उनको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि ये शायद इसको लेकर दिलचस्पी रखते हैं और इसमें इंटरेस्ट है। तो पहले बार हमने प्री दिया तो मेरा प्री क्लियर हो गया था और मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो 2010 की 11 की बात, 2011 का मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो उन्होंने लाइक वाइफ सेड कि एक काम करो, तुम सीरियसली अटेम्प्ट दे दो 6 महीने या फिर करके। नौकरी करते करते तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। तो शी सेड ओके ट्राई टू गिव एटलीस्ट वन ऑनेस्ट अटेम्प्ट, पूरा दिल से एक अटेम्प्ट दे दो, तो आई विल सपोर्ट, शी इज कंटिन्यू टू वर्क। सो आई रिजाइन। तो पहला रेजिग्नेशन नहीं था ये, तो उससे पहले भी रेजिग्नेशन किया, तो सिस्टम में एंटर करने के लिए भी रिजाइन किया था। और उसके बाद पढ़ाई किया उस वक्त। एंड उस वक्त बहुत क्लियर था प्रिपरेशन के टाइम पे ना कि वो सेल्फिश टाइम होता है। आपका गोल भले सेल्फलेस हो कि सोसाइटी को सर्व करना है, कुछ सिस्टम में बदलाव लाना है, कुछ भी हो सकता है आपका गोल सेल्फलेस, पर उसका जो परस्यूट है वो सेल्फिश है। मैं इसलिए उसको कहता हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरा कोई कजिन का शादी है तो मैं नहीं जाता, या फिर घर पे कुछ आपका जरूरत है तो दुकान से ये ले आओ, तो मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। मुझे मतलब समवेयर all that you are looking at is a very selfish pursuit। मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, और वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी आ गया था कि परस्यूट सेल्फिश होने वाला है उस वक्त, क्योंकि यू आर नॉट स्टडीइंग एट, बिकॉज आई वाज स्टडीइंग आफ्टर माय मैरिज, माय पेरेंट्स वर देयर, आई एम द ओनली चाइल्ड, ठीक है। तो इट वाज विद ऑल दोस रिस्पांसिबिलिटीज कि वो पढ़ाई का कर रहे थे, तो सेल्फिश था, वो क्लियर था। बट ये भी क्लियर था कि जो गोल है वो सेल्फलेस है। मुझे आईएएस बनना सपना नहीं है, आईएएस बन के क्या क्या कर सकता है वो सपना है, काइंड ऑफ लाइक क्या क्या आप बदलाव ला सकता है वो सपना है। तो आईएएस इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, जरिया है, एक मीन्स है। तो वहां से फिर इंटरेस्टिंग था, मैं वाजीराम गया था सोशियोलॉजी में, महापात्र सर था, तो मैं जाके उनको बोलता था कि वो, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बोलते थे कि मैं 3-4 चैप्टर बाद में पढ़ाऊंगा, और किसी ने मुझे बताया कि एक्चुअली लास्ट में 1-2 चैप्टर शायद मिस हो सकता है, ऐसे कुछ किसी ने बताया था। बट वो बहुत अच्छे से पढ़ाते, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था उनका लेक्चर। तो मैं जाके उनको स्टार्टिंग में कहा था कि सर ऐसा है, मेरा एक ही अटेम्प्ट है, इसी में निकलना है मुझे, तो आप अगर कोई भी 1-2 इधर उधर करते तो मुझे पहले बता दीजिएगा। तो उन्होंने बोला तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, लाइक डोंट वरी। तो कहीं ना कहीं so he remembers it even today in some way or the other। तो सोशियोलॉजी, बिकॉज आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सोशियोलॉजी इज एन एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम जैसे मैं समझता हूँ वो है कि हमारी फील्ड में हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और एक ही सोल्यूशन होता है। तो 2+2 is a mathematical thing, right? 2+2 is equal to 4. It cannot have multiple solutions, ठीक है। and generally हमें यही बताते जाता है कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता ही है, बिकॉज हम फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का या उसका उस लेवल तक नहीं जाता जहां तक सोल्यूशन अभी तक ढूंढे नहीं है। हम डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड में ही सीखते हैं, जो भी सीखते हैं। इंजीनियरिंग इज अ वेरी डिटर्मिनिस्टिक थिंग, so you know XYZ problems, you apply some solutions to it, methods to it. Methods could be many, and then you will get certain solution. So we're very clear on almost all of this, that existing problems will have certain methods to reach to a solution. But social sciences are different. जैसे ही आप सोशल साइंस में जाते हैं तो आपको सबसे पहले लगता है कि किसी का प्रॉब्लम किसी के लिए ऑलरेडी सोल्यूशन है। तो देयर इज नो वन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर इज नो वन डेफिनेशन ऑफ who is the people। जनता का प्रॉब्लम, तो जनता कौन है वहीं पे आप भूल जाते हो कि कौन जनता है। जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले जो है वो जनता है, जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं वो जनता है, या मतलब who is the what suddenly you realize there is no homogeneous term called as a जनता, which is, and each of them have their own interest।
सबका अलग अलग परस्यूट है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। कुछ बेसिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो आप शायद एड्रेस कर सकते हैं, वहां पे भी जरूरी नहीं है कि उसका एक सोल्यूशन हो। और अनलाइक अ कंप्यूटर जहाँ पे आप कुछ प्रॉब्लम आप डालते हैं तो एक you know that the it is not a self thinking person, right? तो it reacts in a very deterministic way. आप एक तरीके से कोड लिखा तो एक तरीके का ही आंसर आता है, बट वही चीज अगर आप एक थिंकिंग इंडिविजुअल के साथ करेंगे तो उनका रिएक्शन अलग होता है, तो वो सेम के लिए अलग अलग आउटपुट आ सकता है। सो these are suddenly you go to social sciences and you get explored to an entire different set of issues, right? Like the problem statements itself will change. तो वो एक मेरे लिए like I still value a lot of it that I learned from there, the sociology classes, और बहुत ही open कर दिया mind को बहुत ज़्यादा open किया। And then of course I used to study a lot, seriously, sincerely, and a lot of luck. तो हाँ, so social that way it has been, the journey has been extremely eye opening. Whether one gets into or not is a different thing. So but the journey of that preparation itself, as an individual, for me it has been tremendously enriching experience. इतने सारे डाइवर्स चीजों को पढ़ना, उसको समझना, बल्कि ज्योग्राफी मुझे पसंद नहीं था। आई वाज ट्राइंग टू टेल दैट 2011 का अगर मेंस का पेपर उठा के देखोगे जनरल स्टडीज का, तो जीएस का एक क्वेश्चन आया था। नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आई जस्ट थिंकिंग हाउ मच लक प्लेज अ रोल। मुझे था कि मुझे ज्योग्राफी पढ़ना ही नहीं है, मुझे पसंद नहीं। एनसीईआरटी एक बार रीड किया था, उसके बाद मैं डिसाइड किया था मैं पढ़ूंगा ही नहीं इसको। और समवेयर इट वाज लाइक उस बार 30 नंबर का आता था, 30-40 नंबर का ज्योग्राफी क्वेश्चन आता था। उस वक्त जनरल स्टडीज में एक ही क्वेश्चन आया, तो इट वाज लाइक अगर 2 आता तो शायद नहीं होते, हम एंटर नहीं करते। तो लक प्लेज अ ह्यूज रोल आल्सो। तो जिस दिन एग्जाम देने दिया था उस दिन सुबह दूरदर्शन में F1 का कुछ रेस का चल रहा था। तो दूरदर्शन में कुछ छोटा सा इंटरव्यू टाइप, छोटा स्मॉल क्लिप चल रहा था कि डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लैग्स या सेम डे एज अ मेंस। ओके, तो सुबह था चल रहा था वो, और मैंने खाना खाते हुए ब्रेकफास्ट करते हुए वो देखा था। और 2011 का मेंस का पेपर में 6 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर दीज फ्लैग्स ऑफ F1? ठीक है, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? सो चेकर्ड फ्लैग, येलो फ्लैग, व्हाटएवर फ्लैग। सो एंड इट वाज लाइक एज कोइंसिडेंटल एज लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। उसका आज दूरदर्शन का उस एग्जाम के दिन का फीड देखोगे मॉर्निंग में, यू विल फाइंड अ स्मॉल थिंग ऑन द F1 रेस। Okay, and there's a straight away 8 marks question on that. So luck also plays a huge role into it. टीम में आपके एक इंटरव्यू का भी इंस्टेंस था जब आपने जस्ट एंट्री किया और दे हैव डायरेक्टली नो interview is a whole another story itself, and look, I don't think people will believe it. Like many people might find it like ऐसे कैसे हो सकता है करके, but yeah, मेरा ब्रेन तो बंद ही हो गया था इंटरव्यू के टाइम पे। I was over confident before I entered. Like I was like मैं अपने जो प्रीवियस गए थे उनका भी हुआ था, यूपीएससी हो गया था, आईपीएस में है शायद वो। तो लाइक आई वाज टेलिंग हर दैट टेंशन मत लेना है ना, हमें तो एक ही इंटरव्यू देना है, उनके बारे में सोचो। सुबह से शाम तक बैठ के लोगों का इंटरव्यू लेते रहता है, कितना बोरिंग काम है ये, और एक महीना भर साल भर यही करते रहते हैं, तो व्हाई शुड वी बी वरीड? ऐसे ऐसे मैं बोल रहा था, लाइक काइंड ऑफ अ लिटिल एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट और व्हाटएवर यू कॉल इट। और जाके yeah, so the chairman was like, finding innovative problems to social problems is your, like innovative solutions to social problems is like is what you've written in your here. Tell me few solutions. And मेरा मन में ये था कि ये solutions सिर्फ मैंने सोचा है और किसी को तो पता ही नहीं है, तो इसके बारे में जो भी बात करेंगे तो I'll be in an upper hand, क्योंकि like see these are my solutions, right? So I will definitely have more things to say about those solutions than anybody else. So I was thinking like that, but then I was like so nothing was coming out, like so the thing that I was trying to tell there, later I wrote it as an op-ed, okay, on Indian Express, and the same thing I couldn't even convey it. Carbon diversity, credit, something, market, and they were like, okay, बैठ जाओ, like you know, relax, इंटरव्यू पे आते हैं। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं, like I was like
बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? I was like, anything that is given in a constitution is a constitutional position. Can you give an example? CAG. Can you give another example? Controller and Auditor General. Oh my God, किस कौन आ जाता है इधर? They're like laughing like anything, and then they're like, okay, Kanan, think broad, you know, थोड़ा खुल के सोचो कहीं. It's like, sir, executive, judiciary, legislature, all this thing. And then they're like, उसी टाइम वो चाय समोसा लेके आ रहे हैं प्यून ना. So and they are smart, of course they are smart, no doubt about it. So they're like, अच्छा कनन बताओ, प्यून एग्जीक्यूटिव है? Is he part of the executive? I said, yes sir. So by your definition, प्यून is a constitutional position. So I said, oh, फंस गया. So I was like, oh, just looking at that, and then they really wanted to. See, one thing I realized was that they're not there at least the board that I went to. They were not there to kind of challenge you or put you down or anything. They you know, it's like kind of checking whether there is any substance to this person, right? So they were like, okay, Kanan, he's chief minister of constitutional position. आप कभी तो आओ, तुम मेन प्लेयर होके आए हो इधर, तो कुछ तो होगा. So like, he's chief minister of constitutional position. I said, yes sir. So can you give one example? Sir, prime minister. So comedy show type हंसने लग गए लोग. So people are laughing like anything, and yeah, it was quite interesting. But then afterwards, like some another person started asking question, and they're like more of a standard question, right? What is the difference between judicial overreach and judicial activism, which was like kind of a big thing back then. And so I was like, you said there is no difference. It's all the same. And then they like again started laughing, and but the chairman was a little more considerate, so he was like, explain, you know, let us give him a chance to explain. And मैं फिर बोलने लग गया कि सर, it's a matter of interpretation, आप जो भी और रीच बोलो उसको हम एक्टिविज्म भी है बोल सकते हैं, और जो एक्टिविज्म आप कहिए उसको I can maybe try and explain how it is an outreach. And the thing with that outreach and activism is, I don't think even in the board they couldn't agree on what is exactly is an outreach and which exactly is a activism. So it was a matter of interpretation to an extent, even though there could be a theoretical definition and the delineation on it. But so then it went on, like they gave a couple of examples, and I started telling how it can be construed as an activism. And then it went on like that. Then it went to foreign policy, and then the recently one that, you know, like UNHRC, ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, उस वक्त श्रीलंका के खिलाफ हम देयर वाज अ कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन, और हमारा प्रिंसिपल स्टैंड होता था कि हम कोई भी कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन में you know, we will not vote on a country specific resolution, which is like the recent example of China also on Xinjiang. उस वक्त पर क्या हुआ था कि because it was Sri Lanka, the Tamil sentiment was seriously hurt, and both DMK and ADMK had passed the resolution in the assembly unanimously in Tamil Nadu assembly, and then that had kind of pushed India to take a stand on this country specific resolution. So they were asking me this question, like, what do you think of you know, certain politicians you know, holding India's foreign policy as a hostage just because they have few numbers of MPs and stuff like that. So they were telling like that. So I kind of took it some other way. My thought was, it is India's foreign policy. It is not Delhi's foreign policy, right? So if it is India's foreign policy, at some level, it has to also reflect the will of the people of India, right? And there comes the question: what is the will of the people of India, right? Which people? Who people, right? Is it to be decided by a few? Is it to be decided by a certain geography, or what is it? But the underlying thing is that if there is a strong sentiment in one part of the country, then that has to find some expression in India's policy, irrespective of what part of policy it is. It has to be. It cannot be completely on a vacuum, right? It cannot stand on a vacuum. That kuch experts ko lagta hai ki yahi hona chahiye, so that becomes the policy. Experts also definitely has a huge
role to play, but that should be also in informing the public and saying that what is correct, what is wrong. So I was telling, so if 5 crore people in Tamil Nadu feels that something should be reflected in India's foreign policy, then it should have some space in India's foreign policy. Similarly, it could be for UP or Bihar or Odisha or Rajasthan or Gujarat or whichever be it. So then they were like, okay, but do you think we are violating our own principled stand on not voting on a country-specific resolution? So there I was like, sir, the principle can come on from two things, right? It can come from a position of strength, and it can come from a position of weakness. So for an example, like it's a domestic violence, right? So if let's say you are confident that you will not do domestic violence in your home, and you see somebody in your neighbor, some kind of a domestic violence, then you might have an inclination towards interfering, because suddenly the domestic violence, we are seeing it as a public thing because there is a violence involved. So it's a question of violence, and violence is always public, it's not private. And then you intervene. But that principle that it is violence and hence it is public and hence I should intervene comes from a position of strength and belief that you yourself will not indulge in domestic violence, right? Or let's say you are a person who might, or who fear that you might be doing it, then you can see the same problem and have a principle saying that it is a matter of domestic or a family matter, and families are private, and hence I should not intervene because it's a private matter. That is also a principle. Domestic violence has two parts to it: domestic and violence. Violence is public and domestic is private. And you can take a position on it on both, depending on what is it that you assess yourself to be, right? Yeah. So I was trying to convey to them that earlier this principle of human rights violation, essentially, because these are all UNHRC votes. So this might have come from a position of weakness for us, because we might have been concerned about probably a potential human rights violation happening in, let's say, the Northeast or the Kashmir or the tribal areas or whichever. So we might be worried about those things. And then we came out to a principle, which is a principle, but not from a position of strength, but from a position of convenience or a position of weakness, saying that we will not vote on a country-specific resolution, because our worry was that if you do that, tomorrow somebody else, if we give a legality or legitimacy to that such kind of resolutions, tomorrow somebody else can come and do it. कल कोई और आके कर सकते हैं, हमारे ऊपर कर सकते हैं. तो जो कि बिल्कुल ही वही सवाल था जो चेयरमैन का नेक्स्ट. तो क्या कल फिर कोई चाइना आपके आके हमारे ऊपर भी कर सकते हैं ये कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हो और फिर यूनाइटेड नेशंस में एचआरसी में आ सकते हैं? तो मैंने तुरंत, मतलब मेरा इमीडिएट जवाब था कि चाइना resolution तो छोड़ो, human rights पूरा word भी नहीं use करेंगे. मतलब I was kind of trying to tell that we don't have to worry about China because their record is far worse, and we should be worried about our violation, human rights violation, not because other countries might say anything. We should be worried about human rights violation. It is because it's our own people whose rights we are violating. हम अपने जनता के right violate करें तो सामने वाला क्या, अगर घर पे like domestic violence है तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये सोच के नहीं मारना है. हम अपनों को मार रहे हैं ये सोच के नहीं मारना है ना. तो इसमें बहुत डिफरेंस है. आप क्यों, मतलब ना कहीं हमें लगता है कि कोई देख लेगा, तो नहीं देख रहा है तो मार सकते हैं, इसीलिए नहीं कर रहे. नहीं देखे तो मार ही सकते हैं ना. पर इसमें बहुत डिफरेंस है. एक्शन चाहे ना मारने का हो, पर एक का मोटिवेशन एक्सटर्नल है कि कोई और देख लेगा या फिर गलत है, कोई कुछ कहेगा या फिर उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, और दूसरा इंट्रिंसिक है या इंटरनल है कि ये गलत है इसलिए नहीं करना चाहिए. तो अगर चेक भी होना है, मान लो इसके ऊपर, वो चेक भी इंटरनली होना चाहिए. हमारे घर के ही माँ बाप बोलना चाहिए कि भाई ये नहीं कर सकता. बाहर वाले क्यों बोले? घर में भी तो और मेंबर्स है ना जो कि बोले कि ये नहीं, गलत काम कर रहे हो, तुम नहीं कर सकते. पहले तो खुद का चेक जो इंट्रिंसिक है. अगर नहीं चेक तो इंटरनल है, तो जो कि अपने ही डोमेस्टिक चेक्स है जो बोलेंगे कि गलत है. तो मैं उस वक्त ये आर्ग्यू कर रहा था कि हमारा जो इंटरनल इंस्टीट्यूशंस इतना स्ट्रांग है कि हमें दूसरों से डरने की जरूरत नहीं है. हमारी जो चेक एंड बैलेंस है वो इंटरनली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट व्हाट एन एक्सटर्नल रेजोल्यूशन कुड बी. इफ देयर इज अ ह्यूमन राइट्स, इट्स आवर इश्यू मोर देन एनीबडी एल्सेस इश्यू, राइट? एंड वी शुड बी वरीड अबाउट दैट. So that was the answer, and kind of like from there on the discussion went in a very good way. But one thing I learned was that they were not there to judge you or dismiss you
or in the first instance they were trying to understand you, they were trying to find out what is their worth, आपका जो वर्थ क्या है। तो वो अच्छा लगा, नहीं तो सीएजी के 4 बार जोक्स पे ही आपको बोल सकते थे कि भाई कट ले यहाँ से। तो हो गया तुम्हारा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बाय बाय। पर ऐसा नहीं था, वो they did give time and वो it went that way, it went well। फिर yeah, so इंटरव्यू का हिस्सा हो गया। तो कन्नन मतलब बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिली आपकी, जैसे द राइट फ्रॉम बिगिनिंग जब आप मतलब सोशल प्रॉब्लम से अटैच तो थे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए, बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग एनी सर्विसेज पर से, बट फिर आपने अपनी वाइफ का देखा और फिर आपने ज्वाइन किया, एंड देन यू गॉट इनटू द सीरियस मोड प्रिपरेशन। तो ये पूरी जर्नी टिल द इंटरव्यू पार्ट आपने जो बताई अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, उसमें आपको राइट अवे जज नहीं करते और आपको एक मौका मिलता है कि कैसे करना चाहिए। तो ये सब करने के बाद यू गॉट इनटू दैट होली लिस्ट जिसको हम बोलते हैं कि हाँ आप अब बन गए हो आईएएस, और ये 3 चार्म लेटर रहते हैं जो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू योर वन लाइफ बर्थ। तो फिर वो आपको मिल गया, तो अभी उसके बाद आपका कैसा माइंड प्रोसेस है, क्योंकि ये आई थिंक थोड़ा बहुत ओवरवेलमिंग भी हो सकता है, क्योंकि राइट फ्रॉम बिगिनिंग तो आपने प्लान नहीं किया था कि भाई मुझे आईएएस बनना है उसके बाद आगे जाके करना है, बट विद द फ्लो आप आगे बढ़ते गए और फिर उसमें लैंड अप हुए। तो अब जैसे आपने एज अ ज्वाइन किया फर्स्ट डे सर्विस को और फिर आगे बढ़े, तो अब आपका माइंडसेट कैसा था कि अब मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम से डील करना है, लोगों से मिलना है, वो पीपल जो आपने बताया कि डिफाइन करना है कि कौन पीपल है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो बंच ऑफ पीपल है वो, या रिमोट पार्ट ऑफ मिजोरम में जहाँ पे दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू द एटीएम वाला इंस्टेंस जो मैंने पढ़ा था व्हेन यू राइट रिटन अ लेटर टू एसबीआई चेयरमैन देन। तो फिर अब आपका क्या माइंडसेट था राइट आफ्टर गेटिंग इनटू द सर्विसेज, और या उसके बाद हम फॉलो अप क्वेश्चंस लेंगे। नहीं देखिए, सभी पीपल है, देयर इज नो वन मोर इम्पोर्टेंट पीपल एंड द अदर लेस इम्पोर्टेंट पीपल। The thing is, some for administration has a different role towards each of them। तो मतलब मैं उस टाइम मैं खुद भी सोचता था कि क्या होता है, तो मैं ट्विटर नहीं तो उस टाइम फेसबुक में लिखता था मैं कि to let the strong thrive, okay, and to help the weak survive। तो मैं अपना फिलोसफी मतलब कई बार ऐसे थॉट्स के थ्रू ये सोच के आता। दूसरा है कि जहां पे आपको इंटरवेंशन की जरूरत है कहीं पे, या फिर दे आल्सो नो हियर बट दे डोंट हैव द रिसोर्सेज, सो हाउ डू कैन वी प्रोवाइड रिसोर्सेज टू देम व्हाट टू डू। एंड 2013 और 14 के इलेक्शन थे, इलेक्शन में काफी कुछ देख लिया उस वक्त, मतलब बहुत ही अलग लेवल पे काम, और मैं उस वक्त काफी कुछ सीखा भी। जैसे कई बार बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के टाइम पे ही कलेक्टर वाज अ वेरी सीनियर ऑफिसर, और सो ही वाज लाइक मैंने 20 बहुत इलेक्शंस देख लिया कनन, जो तुम्हें करना है कर लो, टाइप कैंडेसी इज गिविंग अ फ्री हैंड ऑन टू दैट, एंड दैट गिव इन द 2013 इलेक्शंस। तो उस वक्त मेरे मन में भी ओवरवेलमिंग हो गया था, दैट एज यू सेड राइट, बिकॉज सडनली responsibility है, power भी है, और like all that, and during elections especially the district administration becomes like all too powerful। तो बहुत सारे आपके उसमें आ जाते हैं, तो like you kind of run around shouting at people, ये करो, ये नहीं हुआ, वो ये वो, it's all like that, so continuous this thing। so एक याद है मुझे, एक सीनियर ऑफिसर कहीं ऑब्जर्वर थे, मेरा जिले का भी नहीं दूसरे जिले का था, वो आए और ऐसे बुलाया कि चाय पियो, और चाय पीने के बाद उन्होंने एक ही चीज बोला, करण बहुत काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर एक चीज मैंने नोटिस किया है, आपसे जो मिलने के लिए आ रहे हैं उनको आप बैठने के लिए नहीं बोलते, तो आप डांटो सही, कोई बात नहीं, आपको लगता है कि सस्पेंड भी करना, ही सेड इन अ वेरी स्ट्रिक्ट वे, सस्पेंड भी करना हो तो इंसान की तरह ट्रीट करो पहले, ये मत करो कि आप बैठे ही हो, सामने वाला खड़े ही है, उस पर चिल्लाए जा रहे हो, और है ना कि कई बराबर का तो समझो पहले, ऐसे लाइक ही वाज काइंड ऑफ, that was the first learning, and I'm already into what 26 at that point of time, 26 or 27, ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई बच्चा था, मतलब है ना, तो पर वो एक बिठा के ऐसे बोला, आओ बैठो चाय पियो, और फिर बताया कि ये याद रखना, ठीक है, जो क्योंकि कई सीनियर ऑफिसर्स होते थे, एसडीएम्स होते थे, एडीएम्स होते थे, जिनको हम, और नॉर्मली
वो लोग जब तक वो नहीं देते तो बैठते नहीं थे, like something like that. So it was probation only. Thankfully we got quite a lot of lessons. Academy से एक very senior officer, there's certain lessons that I've kept very seriously in my mind. So that was like one of the academy prof was very clear that if something is happening to you, then don't use your power to intervene, right? If something is happening to somebody else, of course you use your power, but खुद के साथ अगर injustice भी हो रहा है तो भी ज्यादा मतलब अपना पावर मत दिखाना. वो मुझे तब नहीं समझ में आया था. नोएडा में एक स्टैम्प पेपर लेना था, तो स्टैम्प पेपर लेना में वो 10 रुपए का स्टैम्प पेपर 5 रुपए का कुछ था, वो 50 रुपए में बेच रहा था. और मैं जाके बोला, तब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग था तो मैं अपने घर पे रहता था, तो बाइक में ही जाता था, मतलब ऑल दैट. सो इट वाज नॉट लाइक बड़ा गाड़ी ये वो ऐसा नहीं था, मेट्रो में जाता था या बाइक में जाता था. तो उस टाइम बिकॉज सर्विस दिल्ली में था और मैं रहता नोएडा में ही था, तो स्टैम्प पेपर लेने गया तो इसने बोला 50 रुपए. मैं बोला ऐसे कैसे ले सकते हो, ये है वो है, मतलब आई क्रिएटेड अ होल सीन बिकॉज दिस इज रॉन्ग, राइट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो फिर बाद में मैंने बोला कि मैंने कार्ड दिखाया, देखो मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, ठीक है, तो 5 रुपए का स्टैम्प या 10 रुपए का स्टैम्प पेपर के लिए, ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते ऐसे, ये वो 10 रुपए का स्टैम्प पेपर 50 में नहीं बेच सकते. तो वो ऐसा था कि अरे सर आप फ्री में ले जाओ ना, आप पहले बोल देते हैं तो स्टैम्प पेपर फ्री, आप क्यों 5 रुपए की लड़ाई में पड़ रहे हैं, आप चिंदी चोरी वाले लड़ाई चल रही है. तो like, so I kind of realized how stupid like fight was that, right? I spent a half an hour fight or a 5 rupee or a 10 rupee thing, but ideally I should have noticed that and tried to solve it for everybody. Yes. Right? Instead of solving it just for myself. Right. मैंने अपना कार्ड दिखा के 5 रुपए में लेके आ गया, उससे क्या फायदा हुआ? आपका पूरा आईएएस का तैयारी 50 रुपए बचाने के लिए हो गया, उससे ज्यादा तो कितना आपने कोचिंग के लिए दिए होंगे कि जितने का बचाया आपने आप. तो like that kind of clicked me, like an injustice that is happening to you, there is a much larger likelihood of that happening to 100 more people, right, and in a much worse way. So the learning from that should have been to understand why it's happening and trying to solve it, instead of fighting for it using your card and power and then trying to solve that for yourself, which is easy to do, right? वो बोल ही रहा था कि आप जितना पेपर चाहिए ले जाओ, क्यों मतलब आईएएस बन के 5 रुपए का स्टैम्प पेपर लड़ाई कर रहे हो. तो which kind of used हम जब सिलवासा में कलेक्ट करता था, I stopped this 1 rupee stamp application only altogether. मैं बोला कि 1 रुपए के जो स्टैम्प एप्लीकेशन में स्टैम्प पेपर लगाना है, उससे क्या मतलब है? खाली पेपर में लिख के देता है, वो 1 रुपए का स्टैम्प उसमें चिपकाएगा, वो स्टैम्प लेने के लिए कहीं और जाएगा, फिर वहां से लेके आएगा, फिर उसको चिपकाएगा. 1 रुपए का कोई रेवेन्यू भी नहीं होता हमारे, मुश्किल से मतलब 20-40 हजार का रेवेन्यू आता होगा उससे, कि उससे क्या लेना देना. सो बट when you what you are going through, when you take it as a learning and try to solve it for the society or try to solve it for a larger pool, then that's where the service comes in, right? That's where the powers or the privileges or the authority and all that comes in. और मैं मिजोरम गया, नाथियाल में पहली बार जब गया, तो मैं इसी मेंटालिटी के साथ गया था उधर कि, और नाथियाल इज लाइक, तो लोग पूछ रहे थे कहाँ जाओगे प्रोफेशन की बात, तो लाइक इंडिया इज माय कंट्री, जहाँ भेजना भेजो टाइप में. तो ठीक है, मिजोरम जाओगे, ओके. मिजोरम गया तो there was a ma'am who was like, generally people want to stay in Aizawl, in the capital only. You don't want to go further much away. So like, where do you want to go? I said, ma'am, field जाना है. तो ठीक है, नाथियाल जाओगे, ठीक है जाओ. So we went to the field. So Nathiyal was kind of bordering Myanmar and all that. तो वहाँ land encroachment was not a big issue per se, but you know, for somebody has a hammer, right, you know, every problem looks like nail kind of a thing, right? तो मैं तो दिल्ली में ये करके आया था, यहाँ पे आया और मैंने देखा कि नया नया एक्ट बना है, एसडीएम को एनक्रोचमेंट रिमूवल का पावर है, और एसडीएम अगर एनक्रोचमेंट रिमूवल का ऑर्डर दिया और नहीं किया तो उसको जेल जाने का भी अधिकार है, जेल भेजने का भी. तो आई वाज लाइक, मैं सबको जेल भेज सकता हूँ, मस्त है. तो मतलब क्या पावर है, वो तो दिल्ली में भी नहीं था, ये तो यहाँ पे तो सीधा एसडीएम में भेज सकता है. तो कई बार like you read too much and then you feel like, oh, I have this power also, I have that power also. So you kind of get blinded by that. So I started sending all that, इधर भेजना शुरू कर दिया, उधर भेजना शुरू.
किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था वहां पे, ना कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला था। इतना बड़ा एरिया था जहाँ पे मुश्किल से 10,000 लोग रहते थे पूरा मिला के, और नाथियाल में मुश्किल 3-4 हजार लोग होंगे। Everybody was having a peaceful life with their own struggles and like lot of struggles with their life. And suddenly I added one more problem for them, which is like तुम्हारा ये land, और and land का concept वहाँ पे it's a community concept, it is not even a private concept. The private concept is slowly coming in. तो अचानक जाके दिल्ली का जो दिल्ली में फॉलो नहीं होता वो जाके मैंने मिजोरम में नाथियाल में करने का कोशिश किया। और पीपल आर लाइक, ऑफ कोर्स इनिशियली समझ ही नहीं रहता कि कौन है, क्यों आया। पहला आईएएस है जो एसडीएम आया उधर, अभी तक कोई आईएएस एसडीएम गया नहीं उधर, तो ये आया और यहाँ पे अभी सबको एनक्रोचमेंट का नोटिस। देन आई गॉट अ वेरी रैंडम कॉल फ्रॉम सम वेरी सीनियर ऑफिसर, क्या चल रहा है कनन, लाइक हाउ आर यू एंड ऑल दैट, एंड फ्रॉम ओडिशा का। सो पूछा कैसा है वो, मैं बोला सर बढ़िया है। क्या आई सेड सर मैं यहाँ पे ना एनक्रोचमेंट कर रहे हैं बट पीपल आर नॉट हैप्पी। Of course, so immediately his comment was like, there are two kind of problems. One is people's problem and the other is government's problem. Right? So you call them, there is a government servant and you're also public servant, right? So there are two ways to express it, right? One is a government servant and one is a public servant. Similarly, there are government's problems and then there are public problem. Of course, government's problems is essentially public problems only, right? तो अभी मान लो कि स्वच्छ भारत चल रहा था उस वक्त, so स्वच्छ भारत is a government's problem, but it is also a public problem, right? Kind of encroachment removal, for the people involved, it's not their problem, right? For them, it's a problem introduced by the government, right? तो वो government का problem है। तो he was kind of telling कि government जो आपसे करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वो तो आपसे करवाएंगे, पर जो immediate आपकी जो public है उनका प्रॉब्लम आप जब तक इनिशिएटिव लेके समझेंगे नहीं तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो दैट वाज काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क टू थिंक। सो इट्स नॉट लाइक nobody is saying that don't do government problem or government problems are bad. No, government problems are important, they are equally good, but because there is somebody who is trying to track it from the top, you will have to do it anyway, right? So if you have to take an initiative by yourself, then try to take that initiative on people's problems. Okay, try to understand them. So that is the first time I tried to ask कि boss लोगों से बुलाया, पूछा कि क्या है, तो लोग बहुत सिंपल था, इंटरनेट नहीं है, एटीएम नहीं है। तो पता भी था मुझे भी, पर मेरे लिए सोल्यूशन आसान था क्योंकि मैं कई बार आइजोल जाता था या फिर कोई आइजोल से आता था, उनको बोल देता था कि भाई पैसा निकाल के ले आ, या फिर बैंक मैनेजर को जानते थे तो वो पैसा लेके आता था, ठीक है। तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम वो सोल्व हो रहा था, पर इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी। तो वो फिर पता चला, तो देन दैट इज वेयर द पावर ऑफ दैट 3 letters also. And you could write a letter to a chairperson or a BSNL का GM, और मैं लिखता था कि PM जन धन योजना चल रहा है और हमारा यहाँ पे ATM नहीं है, मैं कैसे मतलब ये करूँगा। Thankfully the lady Arundhati Bhattacharya was SBI chairperson. Her office replied saying that we already sanctioned an ATM, you find a place and install. That is a huge thing. It is like, just imagine, it is such a small thing for somebody, and but for the people involved, क्योंकि उनका वो जैसे हमने समझे, उनसे पूछा कि क्या है, तो मैंने उनको ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि मैं इसमें से कुछ भी सॉल्व कर पाऊंगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते सारे मेरे से बड़े प्रॉब्लम्स हो, बट मैं समझूंगा तो आज नहीं तो कल उसका सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो दैट इज इंटरेस्टिंग। फिर इंटरनेट का भी हो, so people won't believe कि 2014 में इंटरनेट रैशन हो रहा था मतलब वहाँ पे। So yeah, that has been a journey through which, but when I went to Nathiyal, there was no bungalow, there was no SDM bungalow or anything. एक नरेगा का ऑफिस, नरेगा का जो बिल्डिंग बनता था एक कमरे का, वो SDM का ऑफिस था, एक कमरे का ऑफिस था, मतलब ऊपर एक कमरा नीचे एक कमरा, बस that's it, one single room, ठीक है। There is no place for an SDM to stay. So हमने लाइक एक किसी का घर का तीसरा मंजिल रेंट पे लेके, वुडन पार्टीशन वाला, वो लेके फैमिली के साथ रहा। वहाँ 6-6 दिन पावर कट होता था, और वहां से जो सीख मिला है कि पावर कट होता है बट मे बी हेडक्वार्टर में पता नहीं चलता। तो उस दिन मैंने अपने पावर सेक्रेटरी को कॉल किया था, तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारे वहां पे पावर नहीं है? बोला सर 6 दिन से नहीं है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड a lot of it is also because that lack of information that is going from one side to the other, which kind of helped me to make something when I was in Aizawl. Collector जब लिया तो try to make a power monitoring
So whatever you learn, you observe, you may not be in a position to immediately solve it, but at some point resources do come to you where you can actually make that change, right? So an ATM issue you could solve while you are in Natyal. An internet issue you could solve while you are in Natyal, or like land solid waste management ka tha, you could solve it there. But there are issues we couldn't solve, like power. आप solve नहीं कर सकते थे वहाँ बैठ. But then when you become somebody else, you are able to solve that problem, right? Because you are in a different thing. The kind of resources that you have, the kind of people you have access to, वो अलग है, तो आप change कर सकते हैं. तो yeah, lot of learnings. आप IAS लिखे इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप सब कुछ जान लिए इसलिए मतलब. And these are learnings not like you would learn in probably UPSC or anything. It is kind of, or corruption की बहुत interesting learning मिला है कि like you are like one of our deputy directors in the academy used to say कि you are not corrupt or non-corrupt, okay? You are on a scale somewhere, ठीक है? And the question is, your next decision, does it take you to the more corrupt side or does it take you to the less corrupt side? Okay, so if you apply this on your decisions, then you will going more and more towards the less corrupt side every time. It's like gray area. So yeah, it's a like airport se Mizoram aate hue, let's say my family is coming. Okay, should I send my vehicle? Right? ये सब सोचते नहीं है generally. Like corruption is only about bigger things, like so these things are like not even considered corruption. But so that's what his point was, that if you start applying a absolute thing, then you become impractical, right? You will not be able to do anything in your life, right? So but I don't have a car otherwise, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे, like kind of like all those things. Because नाथियाल में आप जाओगे तो आपकी गाड़ी तो लेके गए नहीं, so like there are issues that come associated with it. So like it is like that. You are here. Does your next decision help you to move towards a more honest person, or right, does it take you to a more corrupt person, right? Or and it is not just on monetary value. It could be on anything. What you're next noting is actually reflecting what you think, or what you want your boss to think, or to to make him happy, right? So that honesty comes in very different ways, and it also comes in of how what all you can achieve. वे या फिर स्पोर्ट्स के लिए कोई फंडिंग लाना था, तो आपने अलग अलग चीजें वहां पे भी कंट्रीब्यूशन किया. तो क्या आपको लगता है, डू यू थिंक कि यू वुड हैव अचीव्ड द सेम वे इन अ सेम कैपेसिटी इफ यू वर नॉट इनटू द सिस्टम और नॉट इनटू द बीइंग एन IAS? अगर IAS ही नहीं होते तो कर पाते उसमें से कुछ पार्ट, तो वो कैसा रहता है? It depends. It's very difficult to say one way or the other. Right to information. Okay. That was not done from within the system. The system responded to a demand from the people. Okay. And those were not, of course, Aruna Roy ma'am was one of the key persons, and some of the other people are also involved, Nikhil Day and others. They were in this, like one of them, she was in the service, she had left, and she built a grassroots movement and kind of created public movements to create a legislative framework which made an Indian citizen more empowered citizen, right? This you cannot do from within. You cannot, क्योंकि system is also a self-serving system. Self-serving system in the sense वो अपने आप को बचाता है. अपना पावर कम करने वाला कोई भी काम, किसी का मदद करे वो सब सेकेंडरी है, बट खुद का पावर कम हो ऐसा नहीं सिस्टम सोचता. वो IAS सोचेंगे कि IAS का पावर कैसे बढ़े, IPS सोचेंगे कि IPS का पावर कैसे बढ़े, साथ में जिले में बैठे हुए तो दोनों सोचेंगे कि जिले की ओवरऑल पावर कैसे बढ़े, ठीक है? और ऊपर जाएंगे तो सेक्रेटरी सोचेंगे कि मेरा डिपार्टमेंट का एम्बिट कैसे बढ़े. So wherever the citizen has to be empowered and the system has to be slightly disempowered, in the sense the citizen has to be empowered vis-a-vis the system,
those changes cannot come from within. वो बाहर से ही आ सकता है, वो बाहर से वो डिमांड के रिस्पॉन्स में सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, ओके, बट द डिमांड हैज टू बी क्रिएटेड. और यू से एजुटेक में देख लीजिए, लाइक द व्हाई यूपीएससी वाज काइंड ऑफ अ सिंगल शॉट सक्सेस थिंग वाज देयर वाज वन सिस्टम व्हिच सेड आपकी कोई फैमिली कनेक्शन की जरूरत नहीं है, आपके कोई पैसा अमीर होने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर खुद के ऊपर राइट एफर्ट करके, ऑफ कोर्स उसमें भी बहुत सारे प्रिविलेजेस आता है, इट्स नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी, बट स्टिल relatively you can focus on yourself and study and make your own future, make your own right, create. जहां आज आपकी sphere of influence बहुत कम है, आपके घर वाले सुनते होंगे, शायद वो भी कम सुनते होंगे, या उसके आपके 4 दोस्त सुनते होंगे, वो आपका sphere of influence. वहां से 1000 लोग सुने या एक सिस्टम आपकी बात से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको और किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, ना पैसे पे, ना किसी और के रिश्तेदारी पे, ना कुछ. एक फेयर सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं और आगे आप बढ़ सकते हैं. वो एक टाइम वही था और कुछ था ही नहीं, बट चीजें चेंज हो रहे हैं. जैसे आज आपको खुद के बल पे एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं. हाँ, राइट. आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आपको रिसोर्स नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर भी हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट फंड से आपको पैसा मिल जाए, नॉट बिकॉज यू आर कनेक्टेड समवेयर, बट बिकॉज योर आइडिया हैज एन इननेट स्ट्रेंथ इन इटसेल्फ. ठीक है, या आपके प्रोडक्ट में है, तो यू माइट बी एबल टू सिक्योर द रिसोर्सेज फॉर इट. एंड इफ यू आर एबल टू सिक्योर द रिसोर्सेज, यू माइट create a sphere of influence which is equally or even bigger than what you could have done being in the service, right? Or let's say in influencer, like maybe one way or the other, I'm not telling it for you, but it could be like you could be telling 1,000 more people that how you know what is maybe a better way of doing things or a right way of doing things. I wouldn't say anyway right, because it's very difficult for me to be objectively saying that one is right or wrong, but maybe slightly different way of doing things, and you create. तो अभी मेरा बेटा है, उससे किसी ने पूछा कि like he is very interested in science, so in the school somebody said, do you want to be a scientist? So he said, no, I want to be an educational YouTuber. So right, so his ambition or his dream is different. He's very small, he's like 7 years 8 years now, so he's very small kid, so, but still, so साइंस सीखना है, but not to be a scientist. I'm interested in science because I want to talk about science, right? Yeah. Which was not there yesterday, right? This was not there yesterday. And being that, I listen to a lot of podcasts or YouTube and learn stuff from that, because they have something to share, and there is that. So networking or technology or finance, and when these barriers break, right? Whenever there is a disruption, whenever there is a internet disruption happened, so certain barriers broke. When there is a resource, like earlier, only if you have asset, you could go to a bank and raise money, right? That is the only way you could build a company. For you to build that company, either आपको बहुत छोटा credit मिलता, फिर bank manager से वो करो. Then suddenly that credit access kind of broke. There was a disruption. Funding kind of became in a different way, right? So these disruptions allow people to reach to more people, create the sphere of influence in various ways, right? And this will keep changing. Even to serve people, even I remember writing in my blog when I got into that, service is not the only way to serve, right? Like, Yeah. It's not the only way to serve. I was very clear on it. That is not the only way to serve, right? You can do whatever you're doing, and if you're doing it honestly, and if you're doing it with some intention of being helpful to the people around you, then that's good enough, right? That's really good. So that way, yeah, you can create in any way, in any which way. There are concerns of people who are left this, joined social work and created impact that no bureaucrat could have made impact. Yes. There are people who have left it and joined politics and created impact. Some have not, some have, right? But yeah, you will see a lot of people like that. There are people who never chose to enter this UPSC. There are thousands and lakhs, and I have a batchmate,
my roommate, I keep telling, there are people who are much more brilliant and smarter than you, who don't even consider UPSC as an option. Right? So you are only among the people who chose to chase this path. Right. There are thousands and billions of people. Somebody who's chasing a Nobel Prize. Do you think his impact is in any way like comparable to what a bureaucrat does? No. Everybody can do in whichever way. The thing is, this path was so enticing to everybody because even though there was no certainty of a result, there was a certainty of the process. That, okay, this process is maybe fair. Okay, so I can bet myself and apply onto this process. Now there are more and more such processes coming in, which are more or less fair, which are either competition or market based or whatever you call it, whichever way. It's a little more fairer than that, and people are betting in different way. But it also will lead to certain kind of difference in people who have privilege getting more and not getting privilege. So some correction is also required there. Yeah. So yeah, but to answer your question, I don't know whether I would have been able to. But there are enough and more instances of people making huge contributions. की कोशिश करते हैं कि failure, there are people who have achieved so much in their life, but who did not clear this process, right? So that is it, nothing more, nothing less. तो मैं वो नहीं किया, शायद यूपीएससी किया, शायद मैं नहीं करता तो शायद कहीं साइंटिस्ट बनता कहीं पे, ठीक है, या कुछ और बिजनेस करता तो बिजनेस करता, something else, right? You don't become something because of that. You are what you are, that is why you become something. So that isn't your choice, right? वो बनना है कि कुछ और बनना है कि कुछ आप ट्राई करते हैं, नहीं मिलते हैं. अब एनडीए के बाद मैं मान लो मैं वही अपना जिंदगी सोच कर रहता तो my definition would have been NDA failed. But that is not my definition today. So you keep reinventing also, right? तो यूपीएससी एग्जाम किया तो सिर्फ ये होगा कि यूपीएससी क्लियर्ड, यूपीएससी छोड़ा तो बिकम यूपीएससी लेफ्ट, तो अब मैं कुछ और कल शुरू करूंगा तो it becomes that. But kind of nowadays, like people are going, I've seen like lot of many my friends and lot many stories out there on the internet also कि people are going all in कि मतलब बस यही करना है और जब तक अटेम्प्ट सारे जितने भी है वो खत्म ना हो जाए यही करना है. तो do you think there is some practical approach to deal with कि अगर आप सारी चीजों को स्टेक पे लगा के फिर बस इसी के लिए करते जा रहे हो, and like what should be the ideal approach or like practical approach to deal with? Yeah, like I'll be the last person to say there is one approach which is ideal or practical, because see, everyone is trying to figure their own life out. I am trying to do it myself, right? सब अपने अपने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहे अपने साथ तो या फिर करना क्या है. Like everybody is in their own journey. All I can, like, if it helps, is that I've had a couple of friends जो extremely brilliant, maybe like, yeah, with quite a lot of confidence, I can say better than me, and they couldn't clear and they went into depression. One person lost some 16-17 kgs in a few months, and the other person actually went into really tough thing, right? Clinical that way. And there are two people I know personally. There are many people, but yeah. Now that is something that one shouldn't do to yourself, right? Because this is, as a process, it has a lot of, as I said, luck involved. And also it is a competition. It's not just about how much you put in, right? A lot of circumstances have to come together for something to, if this exam was about whether can you score 90% or not, then everybody has an equal chance of scoring 90% or not. That's not the competition, right? It's like, can you score more better than the other 500 people in the and that's very, very subjective. That person might have, like me, heard a Doordarshan interview and got 8 marks more. If not, I wouldn't have been that thing again. It's as a chance, coincidental thing as that is, right? So it's uspe
जो मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो भी आप करो उस पे 100% 100% करके करना चाहिए। वो ना करो कि मैं ये कर ही लेता हूँ, ये भी कर ही लेता हूँ, वो भी कर ही लेता हूँ, फिर कहीं का ना रहो, वो ठीक नहीं है। आप जो भी करो उसको करो, पर वो उससे अपने आप को डिफाइन मत करो। Right. It's not the life. Yes, giving part of something life. 100% doesn't mean that something gets to define you. You are giving 100% to it. That 100% is not your 100%. Like that's not you. Yes. Right? So giving 100% is Correct. different. Getting defined by it is different. These two things are entirely different in my view. So even when you give 100%, you should be clear. I'm trying to give my 100%. Doesn't work out, doesn't work out. But I will give my 100%. Right? वो जो है ना, वो गीता का पूरा सारांश तो यही है। मतलब फल का इच्छा मत करो बोलता है, पर मैं उसको ऐसे समझता हूँ कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपको पता नहीं है। इच्छा ना करो तो इसे ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल, ठीक है, लाइक इट्स वन मोर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट नहीं, उसको एक लेवल नीचे करोगे तो फल मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, पर कर्म तो पूरी तरीके से करो। Right? Like you give your 100% of your work with this understanding that you might or might not get the result. And many a times what happens is you try to define the result in that immediate sense. ये एग्जाम क्लियर हुआ तो मुझे रिजल्ट मिला, नहीं हुआ तो नहीं मिला। That is again very wrong. वो तो एक फेज था आपका लाइफ का, 2 साल था। 2 साल से आप पूरा 60 साल 70 साल को डिफाइन थोड़ा नहीं कर सकते। उसके बाद उस पर्टिकुलर जंक्शन में आप जंक्चर में आपको जो नॉलेज मिला, या आपने जो नेटवर्क बनाए, या फ्रेंडशिप बनाए, या अंडरस्टैंडिंग खुद का हुआ अपने बारे में, those are all going to help you help you evolve yourself over the period of your next few years or rest of your life. तो वो एक, like I don't like being defined by something even though I am giving 100% to it. किसी भी चीज पे like मिजो सीखा, so that doesn't mean that पूरा दिल से सीखा, that doesn't mean that हाँ ये ऑफिसर है जिसको मिजो आता है। That's not my definition. That can't be how you define me. Yes. या एंड्रॉइड का ऐप बना, ये ऑफिसर है जिसने एंड्रॉइड का ऐप बनाया ना, that is something I did, that's not me. Yes. That's okay. At that point of time I was giving my 100% to do it. Without it it's not possible. उस वक्त पूरा दिन रात मेहनत करके किया है, बट मैं उससे डिफाइन नहीं होता है। केरला में जाके फ्लड में काम किया, that is not me, that is something I did. जब ये डिस्टिंक्शन हम छोड़ देते हैं कि what we do and what we are, तो when we start seeing ourselves by what we do, तो वहां पे फेल हो गए तो खुद फेलियर हो गया, है ना। तो मतलब वहां पे हम सडनली जाके वहां पे अटक जाते हैं कि अच्छा हम ये करने का कोशिश कर रहे थे पर हम वहां पे फेल हो गया, तो दैट मींस वी आर अ फेलियर। हम लाइफ की जर्नी में फेल नहीं हुए, यूपीएससी की जर्नी में फेल हुए। वो भी you gave something, you studied, like anything where you acquire knowledge is not a failure, to be very fair. वो हो ही नहीं सकता, नहीं तो 12वीं तक ग्रेजुएट तक को पूरा अपने आप को फेलियर ही बताना पड़ेगा। उससे कुछ मिला थोड़ी नहीं। क्या मिला है? फ्रेंड्स मिले हैं, नॉलेज मिले हैं, कुछ मतलब सीखने का, समझने का एक फ्रेमवर्क मिला है, ठीक है, तो वही तो मिला है। उससे थोड़ी ना कुछ नौकरी मिला है या कुछ मिले तो उसको फेलियर थोड़ी ना बोल सकते आप। इफ देयर इज समथिंग थ्रू व्हिच यू लर्न एनीथिंग, यू हैव acquired something, how is that a failure? Yes, right. That cannot be. It never can be. So that is just like something you did not reach that destination, that's fine, but वहां तक आया तो आप शायद कोई और डेस्टिनेशन ले लोगे, या फिर उस नॉलेज के साथ आप वापस आओगे और कुछ और रास्ता पकड़ लेंगे। You try to do something, but it's also because of that UPSC is because of that same thing ना, जो एक वक्त था कि इससे आप परख सकते हो कि बंदे, क्योंकि it's a process is fair, so people start judging somebody who's giving that exam by that exam, right? क्योंकि प्रोसेस तो सही है, तो इसका मतलब तुम्हारे में था नहीं शायद उतना जितना इसको चाहिए था, या तुमने उतना मेहनत किया नहीं,
या तुमने या समथिंग व्हाटएवर बी इट एंटायरली दैट इज अ डिफिकल्टी विद द प्रोसेस व्हिच इज एंटायरली ऑन द इंडिविजुअल बिकॉज़ व्हेन यू डोंट क्लियर इट यू कैन नॉट पुट द ब्लेम ऑन एनीबॉडी एल्स इट्स ऑन यू आप किससे पूछ सकते हैं कि अंबानी क्यों नहीं बने मैं बोलूंगा मेरा बाप अंबानी थोड़ी ना था तो मैं कैसे बनता तो पीपल विल अंडरस्टैंड नोबडी इज गोइंग टू पुट दैट ब्लेम ऑन यू ठीक है because I can always see it's an external environment ऐसे करके so when you try to because this is another issue why people kind of become harsh on themselves because the moment you put that faith that is how you are able to give that 100% that इसमें success or failure yeah whatever on that path is just based on how much I am going to put in and then when you don't then you immediately come back to you because your initial assumption was that it is solely dependent on you and since you solely and only are responsible for this and then you try to define it accordingly but nothing is like that वो तो मेरा तो मतलब पूरा ही एग्जाम्पल ही वही है ज्योग्राफी का ना आना जीएस का वो आना मैं तो अभी तक सोचता हूँ मतलब नहीं तो मतलब 10 नंबर 20 नंबर इधर हो गया हो तो कहीं के नहीं रहते कहाँ पहुंचते हैं तो अगर वो नहीं होता लेट्स से तो जैसे 100% आपने दिया फिर भी नहीं हुआ तो फिर कोई और अल्टरनेटिव्स के बारे में फिर सोचना चाहिए किसी और को और फिर या फिर कंटिन्यूअसली इसी में ही देते रहो तो मतलब प्लान बी जो बेसिकली बोलते हैं अपने इंडिविजुअल कॉल है और एक बैंडविड्थ मिलता है सबको जैसे मैं शादीशुदा था उस वक्त ओनली चाइल्ड लाइक माँ बाप को देखना था उस वक्त और यू नो मेरे पास वो बैंडविड्थ नहीं था कि मैं 4 साल उसके लिए प्रिपेयर कर पाऊँ तब छोड़ छाड़ के वो नहीं कर सकता था I could have given one attempt honestly doesn't matter then because life has to move on right इसी में पूरा और मैं इस बात पे बहुत क्लियर था कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि एक्सटर्नल कोई एग्जाम क्लियर हो एसएसबी क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब मैं फेलियर हूँ इसको मैंने कभी नहीं समझा कभी भी नहीं समझा मेरे को बनना था गया था दिया था उनको नहीं लगा नहीं लिया आ गया ठीक है तो पर उसके लिए उतना मेहनत भी नहीं किया था ये भी सच है कि मतलब ऐसे ही रैंडमली दिया था लोग तो एसएसबी का तैयारी भी बहुत सीरियसली करते हैं तो बट yes you want to do something you try it you don't define it by what you do that is the only thing I can say आप जिस बात पे भी क्योंकि आप दिल से उस पे एफर्ट डालते हैं तो अपने आप को उसी में समेट मत लेना मतलब उसी के अंदर खुद तो उससे बहुत बड़ा है आपका एक छोटा सा 1 साल 2 साल 3 साल का एफर्ट है जो आप उसमें डालते हैं 4 साल 5 साल करना चाहिए it's a very subjective question because it's vary from person to person plus I don't know I personally may not do it that is very clear on my side but then I have seen people clear it on 4th attempt also 5th attempt also yes उनको किस मुंह से बोले कि तुम्हें नहीं करना चाहिए जब उनका लाइफ स्टोरी डिफरेंट है तो बोलेंगे ना कि भाई तो अपना काम कर मुझे अपना करने दो तो बट हाँ नहीं मिला इसका मतलब ये तो जरूर है ये जरूर है वो तो वो एनडीए का जो है ना वो एग्जांपल जैसे हर बंदे को देता है एवरी बैच मुझे लगता है अभी भी एसएसबी फेल होंगे तो जो कमांडेंट है वो आके वही बोलेंगे देखो कलाम ने नहीं हुआ अमिताभ बच्चन ने नहीं किया तो सचिन तेंदुलकर ने अप्लाई नहीं किया शायद नहीं तो वो भी बोल देते तो उस जनरेशन के सब लोग खुश हो जाते हैं कि कोई टेंशन नहीं है भाई सचिन को नहीं मिला कलाम को नहीं मिला बच्चन को नहीं मिला क्या है तो खुद को उनसे कंपेयर करने लग जाता है ना कि हाँ तो मुझे भी नहीं मिला हम लोग एक ही टाइप के लोग जो गए हैं वो है कौन जानते हैं बट यूपीएससी में ऐसे कोई समझाता नहीं है एक्चुअली ऐसे कितने लोग होंगे भाई बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे होंगे और दिए होंगे कितने सारे लोग होंगे बहुत ऊपर के लेवल पहुंचे पर वो ऐसे बताते डिफाइन नहीं करते कोई और हमें बताते भी नहीं क्योंकि ऐसे कोई काउंसलिंग नहीं होता यूपीएससी के बाद यूपीएससी एटलीस्ट इफ दे स्टार्ट काउंसलिंग द पीपल हु कम फॉर इंटरव्यू और हु कम फॉर एटलीस्ट क्लियर मेंस ठीक है क्योंकि उन्होंने सीरियसली उतना मेहनत किया ठीक है 10,000 लोग है उनको कम से कम काउंसिल तो करके भेज दे कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम कोई वो हो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं किए हैं because SSB is because it's a residential thing you have to stay there for 5 days
एंड लाइक ऑफ कोर्स एग्जाम जो नहीं क्लियर करते उनको तो वो भी नहीं कुछ कहते, बट उनका जो सेकंड स्टेज ऑफ एसएसबी है, इट्स अ रेजिडेंशियल थिंग फॉर 5 days, यू हैव टू स्टे देयर, सो दे एक्चुअली गिव अस सम सॉर्ट ऑफ, जिनको नहीं मिलता है उनके लिए एक छोटा सा काउंसलिंग वो करके भेजते हैं. It also that you can apply again, but yeah, but that somehow gives you a closure also, I think. Yes. काफी लोग छोड़ने के बाद भी नहीं छोड़ पाते mentally, and that's actually could be a suggestion, at least for those who have cleared, at least to begin with, to interviews. जो इंटरव्यू में आए हैं उनको अगर एक छोटा सा काउंसलिंग आप दे सकते हैं, या इंस्टीट्यूशनली आप बोल सकते हैं कि यू कैन अप्लाई अगेन, वेरी गुड, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट. बोल सकते हैं मनमोहन सिंह या मोदी जी या फिर नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह या उसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम लेके बोल सकते हैं इनमें से कोई भी यूपीएससी क्लियर थोड़ी नहीं किया. Right? Yeah, anybody, right? You take be it a sportsman, be it the top level policy makers, you can tell them and take them and tell that इनमें से कोई भी वो थोड़ी नहीं किया. कहीं इकोनॉमिस्ट थे, कहीं दूसरे लेवल के पॉलिसी मेकर्स थे, टेक्नोलॉजिकल वो थे. नंदन नीलेकानी is not a he pursued an IT sector and he was one of the most influential policymakers. People have a lot of opinion. I don't agree with him on everything, but he is one of the more prominent policymakers of this country, at least for the last 5-10 years, or more than that, despite not clearing UPSC, right? Whether he wanted to or not is we don't know. We don't know that, right? Not for a lot of people, we don't know. People pursue their own paths afterwards. So whether you define by it, that's the only thing. आप उससे, मेरे से कोई पूछते नहीं तो मैं बताता नहीं कि मैं एसएसबी को डिफाइन करता तो मैं बोलता हाँ मैं एसएसबी के लिए कोशिश किया था फिर मेरा नहीं हुआ, फिर उससे डिफाइन नहीं हुआ ना. पर आप तो उसी से डिफाइन हो जाते हो जो आप मतलब आप चाहते हो. एक ही थिंग है, राइट? आई गेस कि डिफाइन मत हो किसी प्रोसेस से, मतलब हाँ वहां से क्या मिला है आपको उसको लेके फिर आगे अपने और परस्यू में निकल जाओ. Exactly. You don't get bracketed into that particular, and it need not be just on failure. You should not even further be worried about being defined by a success. It's not just about right. Because that the process was the same. Somebody succeeded, somebody did not, on a yardstick which was a very on a particular day. It could have changed the other day, but be it the issue is that because you want to define yourself by the success, आपको वो बनना है, करना क्या है वो नहीं है, बनना क्या है क्लियर है. तो लाइक आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है या आईएफएस बनना है, इट्स लाइक एन एंड, राइट? तो आप क्या हो? मैं आईएएस हूँ, ठीक है. तो नाम शायद बाद में बताएंगे. तो यू आर डिफाइनिंग ना, बिकॉज आप सक्सेस से अपने आप को डिफाइन करना चाहते हैं, इसलिए आप फेलियर से भी डिफाइन कर लेते हैं. फिर आप कहीं ना कहीं आपको वो एक अनफुलफिल्ड ड्रीम जैसे रह जाते हैं. फिर आप, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल सक्सीडिंग इन. एक लड़का था जो यूपीएससी का तैयारी कर रहा था मेरे साथ, और उसने मेंस दिया, नहीं हुआ, और कैट दिया, हो गया. आईएम जाके अभी मतलब बहुत हाई पोजीशन में है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई पोजीशन में है. You should interview him in for if not UPSC. Yeah, sure. बहुत ही हाई पोजीशन में है वो. तो बहुत ही रैंडम उसका बैकअप प्लान था कि मैं कैट दे दूंगा. अच्छा यूपीएससी दे देता हूँ, नहीं होता तो कैट दे देता हूँ. वो कैट हो गया, आईएम जाके चले गए वो. बैकअप प्लान कभी. So people have all sort of things, but yeah, he was not defining himself by either of it. That was the key lesson also. Yes, not just the failure, but not just, even the success also. उससे भी डिफाइन. फिर वही आगे जैसे आपने फिर आईएएस यूपीएससी छोड़ने का डिसीजन लिया, एंड उसके बाद की एज अ कॉमन मैन वो जर्नी कैसी रहती है कि अब कि फिर से वो चार्म जो था वो वापस मिल जाता, कभी रिग्रेट होता है या फिर कभी ऐसा फील होता है? रिग्रेट तो नहीं है, बट बहुत सारे चीजें ना, आदमी लग्जरी से बहुत जल्दी, लग्जरी और प्रिविलेज से बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है अपने आप को. तो
खुद से जब निकला तो एक टाइम था कि गाड़ी चलाने लग गया था खुद, तो वाइफ चला रही थी, मैं बगल में बैठता था कुछ ना, तो मैं दरवाजा खोल के ना चला जाता था, अच्छा। क्योंकि क्या है, आदत थी कि पीएसओ खोलते थे और पीएसओ दरवाजा बंद करते थे गाड़ी के, ठीक है। अब आपको तो बस उतरना था और बस हाँ चलो इंस्पेक्शन पे चलते हैं या मीटिंग के लिए, आप तो बस हाथ में फाइल लेके या बैग लेके निकल जाते थे। हाँ और मैं ऐसे अपनी गाड़ी से उतरते वक्त गाड़ी दरवाजा खोला हुआ मैं वो चल रहा हूँ हाँ। पीछे से कॉल आता था, भाई बंद कौन करेगा इसको हाँ। तो yeah, it is that way, like then you realize also a lot of small things that comes along with it. एक फाइल आपके टेबल पे आना है तो भी कोई लेके आ रहा है उसको, कोई उसके पीछे मेहनत लगा रहा है। पानी अगर आपके टेबल पे है या फिर चाय आपके टेबल पे आते हैं तो somebody is putting that effort. आप तो बस चाय बोल देते हो या पानी बोल देते हो या फिर like you suddenly start realizing that there is efforts involved in small things that kind of make you function, right? And a lot of things are involved in that, so and which you don't realize at that point. So that way it has been actually a good learning for me to realize, even while in the service, how many people would have had to come together to make a lot of things happen, right? तो वो चीजें जरूर थी। और उसके बाद yeah, I don't have regret because I understood, I had a very clear political reason, which is that I don't agree with the path, especially the current government is taking with respect to the rights of the citizens. Okay? So I don't agree with it. And if you don't agree with the direction, and that doesn't mean I was stifled or anything. No, that's what I'm saying. I had maximum amount of work and positions and everything. ऐसा भी नहीं था. But then okay, when you don't agree with the direction, then it becomes difficult for you to work in that. अब कभी आप घोड़े का ये है, डायरेक्शन पता है कि सही है, तो आप कभी बैठ सकते हो, कभी थोड़ा ज्यादा स्पीड में दौड़ सकते हो, कभी थोड़ा हल्के में चल सकते हो, वो सब ठीक है, थके हुए तो भी चल सकते हैं। बट डायरेक्शन आपको जब लगता है कि सही नहीं है, तो फिर आप उस रास्ते में चलना आपके लिए मतलब उतना आसान है। और सर्विस में बैंडविड्थ कभी छोटा हो जाता है काम करने का, कभी बड़ा हो जाता है, which is fine, which is absolutely fine. Still, yeah. So, but direction is given by the political narrative, and it's not given by the bureaucracy. The direction of the society or the country, society, one of the key aspect would be the political leadership. Right. I don't agree with that. So that is the reason I resigned. And उसमें मैंने अपने तरफ से, मतलब जरूरी नहीं कि ये गलत है, like what the direction government country is taking, I can't say it is wrong. I can say I don't agree with it. मैं उससे सहमत नहीं, ठीक है, सही है गलत है तो it's very difficult. I never say somebody is right wrong. So I don't agree with it, and if I don't agree with it, I have a responsibility to work for what I believe in. मैं अगर किसी पे बिलीव करता हूं तो उस पे उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे मेहनत करना है, वो तो उसके अंदर रहते हुए नहीं कर सकता, ठीक है, वो मुझे पता है। वो जो डायरेक्शन चेंज करने वाली बात है, वो ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए नहीं आप कर सकते, बहुत क्लियर है। वो बाहर निकल के शायद थॉट्स के थ्रू कर सकते होंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू कर सकते होंगे, अगर छोटी सी गांव में जाके आप सोसाइटल काम करके कर सकते होंगे, इट कुड बी एनी ऑफ दैट, और मे बी यू कांट डू एनीथिंग बट यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट डायरेक्शन ओनली। आप बस खड़े होके बाहर साइड में बस से उतर रहना चाहते कि भाई मैं इसमें नहीं हूँ पार्ट, which is all fine. So I don't have any regrets on that. I have learned a lot of things. अभी जैसे सीखने का जो कैपेसिटी है वो मैं अभी भी मतलब I believe I continue it, क्योंकि वो गैल्वन का इंसिडेंट हुआ था, चाइना जो आके हमारे साथ थोड़ा अग्रेशन किया था, टेरिटरी लिए थे। उस वक्त जो भी मेरा मतलब वीडियोस वगैरह आ रहा था, दोस्त लोग उधर थे लद्दाख में, तो लद्दाख से जो वीडियोस आ रहे थे उसमें वो चाइनीज सेइंग्स या कुछ लिख रहे थे, वो सब दिख रहा था। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक यार बहुत कम पता है, यूपीएससी स्टडी पढ़ाई किया है, क्लियर भी किया है, पर हमारी इतनी बड़ी बॉर्डर उनके साथ हम शेयर करते हैं चाइना के साथ, और उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चाइना के बारे में।
बीजिंग अगर बोल दो कि मार्क कर दो चाइना के मैप में, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू दैट, मे बी बीजिंग, बट मान लो दो 4 सिटी का नाम और बोल दो, आई डोंट नो, प्रोविंस का नाम बोल दो, आई डोंट नो, शी जिनपिंग के अलावा एक और लीडर का नाम बोल दो, आई डोंट नो. So here is a country which is straight on top of us, like on a top in the sense of the largest border, and is terribly advancing in, like, terribly in a negative way, but they're aggressively advancing in science, technology, in economy, right? It's almost catching up with the US in the economy, in the technology, and we know very little about it. Very little. We know a lot more about the US. 10 cities भी पता होगा, वहाँ के local representative का नाम भी शायद कहीं कहीं के पता होंगे, but somebody who is so close. So that is where I learned Mandarin. तो मुझे लगा कि चाइनीज सीखते हैं, तो लोग बोल रहे थे कि चाइनीज बहुत मुश्किल है. एक दोस्त ने बोला तुम टफेस्ट लैंग्वेज कहाँ सीखोगे, मैं बोला देखते हैं. तो सुबह 4 बजे से उठ के वापस बैठ के लिखना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया मैंड्रिन. और फिर मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं. तो उस तरीके से एक वेबसाइट, फिर सोचा कि मैं कोडिंग कर सकता हूँ. कभी तो इंजीनियर रहा हूँ, इवन तो आई एम नॉट अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो पाइथन सीखा, एक और लैंग्वेज सीखा, मतलब पाइथन. और फिर थोड़ा बहुत क्रॉलिंग करना शुरू किया. फिर indiainchina.com करके एक वेबसाइट बनाया. फिर लोग पूछने लगे कि क्या पाकिस्तान में वो क्या करते हैं, बांग्लादेश में क्या करते हैं, वो सब भी हमें समझने की जरूरत है. तो मैंने थोड़ा सा बढ़ाया. फिर धीरे धीरे करके ऐसे कोई बोला है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोगों ने बोला है कि उनकी जो फार्मा सेक्टर में क्या क्या चल रहा है वो हमें जानने में बहुत इंटरेस्टेड है, तो वो बताइए. फिर वो ऐड कर दिया. ऐसे ऐसे करके बढ़ता गया और क्यूरियोसिटी से. सो आई लर्न देन database, I learned PHP in the front end, I learned Python for the thing, I learned some ML based stuff. Hugging Face का जो मॉडल्स है, ओपन फाउंडेशनल मॉडल्स है, वो सीखा. Even tried to create my own neural network model, started running GPU runs and all that for this thing. Started getting GPUs running on it in NVIDIA का ये पूरा CUDA, that, this, everything, right? So a lot of this started slowly building on it, slowly learning each of the things I used to learn. And then Mandarin भी कोई टीचर वगैरह रख के नहीं सीखा था, प्योर इंटरनेट से सीखा था. And then these also I started learning by, because there is a lot of content available, right? So you start learning, and then धीरे धीरे करके फिर किसी ने बोला है कि why don't you convert it into a startup, because you built already this much. तो फिर स्टार्टअप की तरह रजिस्टर किया, उसको कन्वर्ट किया. फिर 2-3 लोग और साथ में आए उसी वक्त कि we'll also come with you. 2 लोग आए, but they're not computer experts, but one is a China domain expert and the other is my friend. He kind of was interested, तो वो साथ में आए. Then now it's not a huge business or anything. Just last month we opened it up for a revenue pilot. तो कभी 8 देशों से कुछ सब्सक्रिप्शंस आए हैं from 8 countries. BBC London is a subscriber. Oh, nice. BBC. There is a German think tank who is a subscriber. US Department of State is registered on our website. Minister of External Affairs का भी जो मेल आईडी से रजिस्टर्ड है. So हमारी जो खुद के MEA के. So like yeah, now the coding is essentially my bread and butter. So what is your future plan, Kannan? मतलब अभी आगे आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब क्या कौन सी डायरेक्शन में हो आप अभी? और एक और सवाल भी मैं साथ में ऐड कर देता हूँ. जैसे सोसाइटी में होता है ना कि हर एक को एक पर्टिकुलर एक परसेप्शन के साइड देखा जाता है कि हाँ मेल है तो उसको वर्क करना चाहिए, फीमेल है दिस थिंग. So are you like have you defined by those stigma oriented thought process? No. So the first thing is that. The first thing, let me take the second question first. Yeah. I think अगर वाइफ रिजाइन करते और मैं जॉब करता, exactly. तो उनसे कोई पूछता है क्या कि यार अभी खाना कैसे खाओगे? मेरा क्या करना है, मेरा खाना खाना, इंटरनेट चाहिए, सोने का जगह चाहिए, बस इतना ही है ना, और तो कुछ है नहीं. तो वो that is because of like the way of the family was supposed to be at some point of time. Right? That time was past long time back. Both if one of the person is working, the other person can be a little more relaxed. But that doesn't mean that I don't have a responsibility. I also
feel that she should also have that freedom at some day to take that decision. Yes. कि हाँ हो गया मेरा, अब मुझे थोड़ा I want to take a break. Now you take a It break. doesn't work out, I want to take a break. So at that point of time, I should be in a position to tell her, just like she was in a position to tell me, Yes. कि हाँ, don't worry, right? You take a break, I will focus on some things, right? And try to make some earning for things. So if you consider, honestly, you consider it as an equal relationship, then it is equal which way or what, right? It is not see, if the other way the question doesn't happen, then this way also it's, so I'm not bound by it, all the more because maybe I am not made to feel like that could be the thing also, like, so ek hai. Dusra, then see, that's what I believe, you cleared or you became engineer or you became what you are not because of those things, it became what you are, right? As long as you are doing something, मुझे उसी बात से टेंशन है कि मैं कुछ ना करते हुए रह जाऊंगा क्या, मतलब कुछ भी ना करे। आपको अगर हर दिन उठ के कुछ करने के लिए है और आप पैशनेटली करते हैं और दिल से करते हैं, मेहनत चाहे कुछ भी हो, तो मुझे लगता है कि आपका लाइफ स्टिल है। सामने वाले उसको कब देख, मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो किसी को नहीं पता था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। एक दिन अचानक यूपीएससी हो गया तो लोग पूछने लग गए कि हैं क्या हो गया। तो दिक्कत यहाँ पे है कि 3 साल जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, 2 साल आप कर रहे थे, 1 साल कर रहे थे, जब भी कर रहे थे, तब अगर आपसे कोई मिलते तो आपसे पूछते कि यार कर क्या रहे हो यार तुम, मतलब नहीं हुआ तुम्हारा तो क्या है, what are you trying to do, you know, what is it that, because that phase is very personal. Once you reach that phase, it becomes public. वो जो प्रिपरेशन है, चाहे वो कोई भी प्रैक्टिस जैसे बोलते हैं, राइट, you have to practice 100 times or 1,000 times before you make a perfect shot, right? And 1,000 times you practice it alone. When you make the shot, that's in front of an audience, right? So many times people, when you do that personal effort, people consider it as staying still, कि ये कुछ कर नहीं रहा, क्या कर रहा है अपने जिंदगी के साथ, कहाँ, like I also get those comments very frequently, कि क्या कर दिया अपने साथ, क्या पागलपन की जरूरत थी, ये वो, मतलब ठीक है तुम्हारा ओपिनियन अलग है तो भी क्या फर्क पड़ता था, है ना, तो इतना अच्छा वो थोड़ा छोड़ते, ये करते वो करते, but I kind of judge it. I don't know whether like in any of these things I cannot, very difficult, just like I don't judge somebody right or wrong, I don't do that. I try to give that freedom to myself also, कि I haven't figured out everything, I'm trying to figure it out, right, on the way. So it's fine as long as I have something to do and I'm learning something and constantly doing something. It's fine. Like, so people ask like politics में क्यों नहीं उतरते टाइप ना, तो क्या कर रहे हो तुम अभी कहीं पे, तो कुछ तो ऑफर्स थे पॉलिटिक्स का, तो I kind of said no, right, couple of places, 2-3 places, in fact very interesting offers, so I said no to them, and people are like क्या है क्या, so I give example of, मैं बोलता हूँ कि देखो 50 साल तक मोदी जी तो एमएलए भी नहीं थे, इससे क्या हो गया। आप अगर उनको मिलते कि 45 साल में, तो बोलते यार तुमने शादी नहीं किया, तुमने नौकरी नहीं किया, तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, सोचो क्या कर रहे हो, घूमे जा रहे हो इधर उधर, यही बोलते ना लोग उसको। People would have said that only. अब 51 years में सीएम बन गए तो लोग पूछेंगे अरे वाह ये तो बन गया, इसका तो चांदी लग गई। तो this is actually you can't define. मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप उनसे मिलते तो भी उनको वही बोलता है कि तुम्हें ये करना चाहिए था, because people are very used to a linear life. It's a very linear life. आप पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, यूपीएससी किया, कुछ किया, इसके बाद नौकरी किया, फिर प्रमोशन हुआ, ये हुआ। बट लाइफ इसमें, मतलब मैं मोटोरोला में था तो हमारा एक एचआर का ग्लोबल लीडर थी, शी वाज लाइक देयर एंड शी वाज काइंड ऑफ सिलेक्टिंग फ्यू पीपल फॉर फ्री स्केल्स ग्लोबल समथिंग, तो उसमें 3-4 लोग हम थे, तो शी इज फ्रॉम यूएस एंड सो शी वाज लाइक, मैं उनसे पूछा कि आप क्या करते थे पहले, तो लाइक शी वाज लाइक आई स्टार्टेड माय करियर एज अ सर्कस ट्रेनर, तो लाइक व्हाट, सर्कस ट्रेनर और फ्री स्केल का ग्लोबल एचआर वीपी और समथिंग, इसमें कोई मुझे मतलब कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ आवर लीनियर
understanding of life, because we are not comfortable with this, right? So you can go you can go down, you can make a jump, you can again go somewhere else, you can again go somewhere else. So I tell the Modi story as a kind of escape, just to shut people up कि हाँ देखो आप जब देखो ना, मतलब अब उनको भी लगेगा हाँ रे भाई ये भी कुछ बन जाएगा, तो फिर क्यों ही इससे पूछे फालतू के सवाल क्यों पूछे, कल किसने देखा टाइप. तो but yeah, the underlying is more to myself that it's okay as long as you're doing something, you're constantly doing something, learning something, improving yourself, it's fine, irrespective of whatever field. People generally say na, like flowing water is good. Yes. वो स्टिल होता है तो स्टिल होता है, तो स्टिल ना हो वही फोकस कि. तो उसके बाद भी 18 स्टेट ट्रैवल किया, करीबन 70-80 जिला घूमा, स्पीच दी है, मेरे कई सारे वीडियोस है जिसकी 8 मिलियन 9 मिलियन यूट्यूब में व्यूज है, 5 मिलियन से 6 मिलियन, ऐसे कई सारे वीडियोस है फेसबुक में जिसका व्यूज है. ठीक है, तो none of them are my videos, somebody else has uploaded and किसी और ने किया ऐसे ऐसे. You will find many of them. उस वक्त वो था कि लोगों से मिलना, बात करना, सीखना, समझना. फिर कोविड आया, फिर गैलवान का इंसिडेंट हुआ, तो फिर इत्तेफाक से चाइनीज सीखने का वो हुआ. So I thought of okay, let me then coding, उससे कुछ how do you make it, you learn something, like create something, like learn, do, share. Okay, there is a phase where you learn, there is a phase where you do, and there is a phase where you share. That's at least I try to kind of repeat it in my कि कुछ टाइम आप सीखते हो, सीखने के बाद कुछ करना है, जो नॉलेज उसके साथ आप कुछ करो, कुछ करने के बाद अगर उसको शेयर कर सकते हैं तो उसको शेयर करो. ठीक है, अभी तो मुझे लगता नहीं है कि शेयर करने वाला फेज में आया हूं मैं, अभी डूइंग वाला मोड में है, बट फिर भी that is also one reason I am kind of now out of all the social media or any of that, because I believe it's a learning and doing phase. तो करो, और आप और थोड़ा सा मन भी उठ गया है बोल सकते हो, because kind of Twitter was more or less of a echo chamber. Not only echo chamber, it's a wrong way to say. It is like a self like identity augmentation. सबने अपने आप को माना है कि उसमें अपना पर्सनालिटी क्या है, उस सोशल मीडिया में मेरा पर्सनालिटी ये है, और मैं उसी पर्सनालिटी को ऑगमेंट करने का कोशिश करता हूँ कंटिन्यूअसली. तो जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले से डिसएग्री करने वाले से इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं, पर वो इंटरेक्शन में आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपका जो पर्सनालिटी है वो वही रहे, राइट? इट शुडंट चेंज, इट शुडंट इन एनी वे मूव हियर और देयर. एंड वो एक पब्लिक पर्सना क्रिएट करके उसी में आप ऑगमेंट करने में लग जाते हैं, तो उसमें लर्निंग थोड़ा कम हो जाता है. उतना ओपनली आप लर्न नहीं, इतना ओपनली. echo chamber is one part of it, but this self identity assertion and augmentation is what I would say is also happening there. So trying to see whether that's actually, it could be helpful, but I don't know whether it is helpful or not. Interactions are always good, like you contacted me or Twitter, right? So you get to meet people whom you otherwise never met. किसी से कभी ना बात करते, कभी मिलते नहीं, ऐसे लोग आते हैं और आपसे बात करते हैं, तो आप हाय हेलो करते हैं. तो अभी तो खैर like I'm trying to build this startup and see how it goes. The meanwhile, try to have these interactions, taken a break kind of from social media, and हाँ, long journey है. तो कभी पेट्रोल भरने के लिए साइड में रास्ता लेना पड़ सकता है, सर्विस लेन लेना पड़ सकता है, कभी खाना खाने के लिए सर्विस लेन लेना पड़ सकता है, तो पर डेस्टिनेशन क्लियर है. Before we close down this wonderful, super exciting session, आप अगर कुछ अभी जो एस्पायरेंट ऑलरेडी इस प्रोसेस में, उनके लिए कोई क्विक फाइनल एडवाइस या कुछ बता सके. ऑलरेडी आपने काफी कुछ बता दिया है, बट एक क्विक क्लोजर जो हम बोलते हैं वो उसके लिए, और ग्रे लाइफ चैनल के लिए जो I have only to say that give your best, and yeah, that's it. Like but like longer conversation में आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं कि जो आप एक सेंटेंस में उसको रैप अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. रैप अप करो बोलना जो है. Like yeah, all the best,
give it your best shot, and that's it. I think if you get in that so well, if you don't, then don't get defined by it. This is not the only way to serve. That much I've always been clear. This is not the only way to serve your society or the country. You will always have thousands of opportunities to do it. And ग्रे लाइफ चैनल के लिए भी उसको आगे और को कैसे इस प्लेटफॉर्म को बेटर बनाया जा सके और मतलब man, you know a lot better than me. You know a lot better than me, but I'm really impressed because I used to think like 10 lakh people might be giving exam, maybe 1,000 people get through, and then maybe some people are repeating, but still around few lakh people are not getting in. And it's not that they have not put their effort. They have put their effort, they're learning. Then is there somewhere we are capturing that? Capturing it, yes. मैं तो चाहूंगा कि पॉलिटिक्स में उतर सकते हैं तो पॉलिटिक्स में उतरे, क्योंकि कम से कम इतना तो पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन करके एक चीज है और नहीं उसमें इसमें इतनी सारी चीजें लिखे हुए हैं कि जो like see in any which field you go, once you get a broader understanding and then you go into that field, it's always great, right? इतना अंडरस्टैंडिंग के बाद आप कोई भी फील्ड चुने, तो अगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स पॉलिटिक्स में आए तो nothing like it. Yes. Right. Of course, that will require a little more of financial and social bandwidth to do that. But otherwise, yeah. But it's very interesting because I was telling like to my couple of friends also. So this concept in itself is very interesting. Yeah, very, very interesting. And then you're having conversation with people who have chosen a different path, right? It's not necessary that failure or this thing, they've tried something and then there was a roadblock, so they took a different diversion, right? Yeah. तो वही है ना कि आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और एक रास्ता पकड़ लिया आपने, अल्टीमेट एंड ये थोड़ी ना था कि आईएएस बनना है या फिर आईपीएस बनना है, अल्टीमेट एम ये था कि सर्व करना है, राइट? हाउ डू यू improve your sphere of influence so that you can influence other people's lives, राइट? 4 लोगों का बेटर कैसे कर सकते हैं आप, लाइक खुद का भी और बाकी लोगों का भी, इन एंड अराउंड भी, और वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ सकते हैं। अगर उसमें एक रास्ते में मान लीजिए लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता बंद है, अब वहां पे आप वेट कर सकते हैं, आप अपना छोटा सा रास्ता बनाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर थोड़ा रिवर्स लेके दूसरा रास्ता पकड़ के जाने का भी कोशिश कर सकते हैं। तो यू कैन डू विथ व्हाटएवर यू चूज, लाइक, राइट? सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो more and more people, and then I hope you find our own Abdul Kalams and Amitabh Bachchans. Yeah, definitely. आप भी रेफर कर देना कोई भी, जैसे आप एक बता रहे थे। हाँ, तो बोलेंगे ना, फिर इसके बारे में बोलेंगे यार ये देखो यार। हाँ, फिर और लोगों का एस्पिरेशन होना चाहिए कि हम यूपीएससी करके फेल हो जाए। Exactly. काफी एनरिचिंग सेशन था, सीरियसली, मतलब पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा इतना डीप लेवल पे बात कर पाए, क्योंकि ये पॉडकास्ट टाइप सेटअप में हो सकता है कि आप ओपनली बता रहे हो, नॉट जस्ट कि कोई सेटअप क्वेश्चन में पूछ लो आप आंसर दे रहे हो, बट अभी मतलब पूरी आपकी जर्नी को वॉक थ्रू हमने किया और उसमें से काफी चीजें हम समझने को मिली। आई एम श्योर जो भी इंटरव्यू देखेगा उसको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। And thanks a lot for joining this session. Wish you the very best. Be in touch. Okay. Yeah, sure. I'll contact you.